यूहन्ना के 13वें अध्याय में कुछ ऐसा हो रहा है जो हम आज संसार में या उस समय में ऐसा होता हुआ देखना बड़ा अचंभा करेगा, बड़ा शॉकिंग होगा। अगर इसे देखेंगे तो हम अचंभित हो जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इस प्रकार है, मानिए आपके घर में कोई आपने फंक्शन रखा है, आपने कोई बड़ा खाना रखा है, कोई एनिवर्सरी है, कोई सालगिरह है, कोई शादी है, आपने खाना रखा है, मान लीजिए उस प्रकार से है। और अचानक से आप, जो कि आप खुद एक मुख्य अतिथि हैं, अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाकर लोगों से कहते हैं, जो लोग अंदर आ रहे हैं, आप खाना खाने से पहले मैं आपके पैर धो दूंगा। कुछ ऐसा यीशु मसीह भी कर रहा है, कुछ अद्भुत सी बात है। और यूहन्ना के सुसमाचार में जो 13वां अध्याय है, यहाँ से हम यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। 13 से लेकर जो बचे हुए अध्याय हैं, वो यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसित किए जाने, उसके गाड़े जाने, उसके तीसरे दिन जी उठने और उसके स्वर्गारोहण होने के विषय में वार्तालाप करता है यूहन्ना। तो 13वें अध्याय से यीशु मसीह की महिमा के विषय में यूहन्ना जो सुसमाचार को लिख रहा है, उस विषय में बात करता है। और ये इसी प्रकार से है कि खुद स्वामी होते हुए, जैसा कलाम में हमने पढ़ा, वो कहता है मैं स्वामी होते हुए तुम्हारी सेवा करता हूं। यीशु कहता है मेरा समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो पहचान गया कि वो क्रूस मेरे सामने मेरा इंतजार करता है। वो जानता था कि इसी कमरे के अंदर एक ऐसा भी बैठा है जो मुझे धोखा देगा, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोत। लेकिन इन सारी बातों को जानते हुए भी उसने ताज नहीं उठाया, उसने कोई सिंहासन पर जाकर नहीं बैठा, कोई तलवार नहीं उठाई। उसने क्या उठाया, बाइबल बताती है, उसने एक अंगोछा उठाया, अपने बाहरी कपड़ों को उतारा और एक अंगोछे को कमर पर बांध लिया। मेरे प्रियो, अगर आज की शाम मैं आपसे कहूं, आपको पता है कि आपके सामने कोई खतरा है, कोई मुश्किल है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका सामना आपको करना है, तो आप और मैं पहले क्या करेंगे? शारीरिक रूप से उसकी तैयारी करेंगे, शारीरिक रूप से खुद को तैयार करेंगे कि हम उस कठिनाई का, उस शत्रु का, उस परिस्थिति का सामना करने पाए और खुद को सशक्त बनाएंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह ये जानता था कि वो पकड़वाया जाने वाला है, और इसकी बजाय कि वो उसका विरोध करे, तलवार हाथ में उठाए, अपने ताज को पहन ले, या किसी सिंहासन पर जाकर बैठ जाए, या लोगों के सामने ये घोषणा करे कि मैं खुदा हूं, मैं स्वर्ग से भेजा गया परमेश्वर का पुत्र हूं, ऐसा इसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? अपने बाहरी कपड़ों को डालकर एक अंगोछे को दिया और कमर पर बांध दिया। अद्भुत। उन दिनों में हुआ क्या करता था, जब यीशु मसीह पहली सदी में हुआ क्या करता था, हम सबको पता है। इजराइल, अगर आज के दिन आप जाएंगे, एक रेतीला शहर है, और जिस प्रकार से अगर हमारे शहर में भी हवा चलेगी तो काफी धूल मिट्टी उड़ती है। तो उन दिनों में ये बड़ा लाजमी सा था कि कोई व्यक्ति अगर घर के अंदर या किसी सभा में या किसी उत्सव में प्रवेश कर रहा है, तो उसके पैर धुला जाना बड़ा ही साधारण सी बात थी। तो ऐसा मत सोचिएगा यीशु मसीह कुछ ऐसा कर रहा है जो नया है, लेकिन उन दिनों में ये किया जाना बड़ा साधारण सी बात थी कि जब आप घर में प्रवेश करोगे, तो घर में प्रवेश करने से पहले, किसी खास सभा में जाने से पहले, किसी उत्सव में प्रवेश करने से पहले क्या किया जाता था? पैरों को धुला जाता था। और इन पैरों को धुलता क्या था? तो इन पैरों को धुलता कौन था? घर का सबसे छोटा दास, सबसे छोटा दास। मान लीजिए अगर आज के दिन यीशु मसीह आपके घर में आ जाए, तो आप कहेंगे प्रभु मैं आपका पैर धुलना चाहता हूं, राइट? कुछ ऐसे ही तरीके से। लेकिन उन दिनों में जब कोई विशिष्ट अतिथि, जब कोई विशिष्ट मेहमान घरों में आता था, तो पैर धुलने का काम परिवार के व्यक्ति का नहीं था, लेकिन परिवार में मौजूद सबसे निचले स्तर का जो नौकर होता था, जो दास होता था, उसका काम होता था। आज की शाम मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के राज्य में कई बार अंगोछा या तौलिया उपाधियों से बढ़कर है। In God's kingdom, towels are greater than titles. मैं फिर से दोहरा दूं। In God's kingdom, towels are greater than titles. दुनिया किसके पीछे दौड़ रही है? टाइटल्स के पीछे, उपाधि के पीछे।
मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे, कोई सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन परमेश्वर के राज्य में महानता की परिभाषा कुछ और है। In the kingdom of God, the definition of greatness is very different. महानता की परिभाषा परमेश्वर के राज्य में क्या है? जब आप अंगरखा लेकर या अंगोछा लेकर दूसरों की सेवा करना शुरू करें। ये जो मॉन्टी थर्सडे हम लोग मना रहे हैं, जिस मॉन्टी थर्सडे की सभा में हम सब यहाँ पर एकत्रित है, ये जो मॉन्टी शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है, लैटिन। और लैटिन भाषा में जो मॉन्टी शब्द है इसका मतलब है मैंडेटम। मैंडेटम का मतलब है आज्ञा। तो आज की शाम अगर हम आज्ञा की सभा मना रहे हैं तो वो क्या आज्ञा है जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी? वो क्या मैंडेट है जो मुझे और आपको दिया? एक मैंडेट, एक आज्ञा उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय 19वें वचन से लेकर 20वें वचन तक, 21वें वचन तक हमें मिलता है कि जाकर जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और पिता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। लेकिन एक और मैंडेट, एक और मैंडेटम, एक और आज्ञा वो यूहन्ना के सुसमाचार में देता है, जिस मॉन्टी थर्सडे को पूरा विश्व मना रहा है, पूरा संसार मना रहा है। लेकिन उस मॉन्टी थर्सडे के पीछे वो आज्ञा, वो मैंडेट क्या है, वो मुझे और आपको समझना है। और जब हम वो आज्ञा समझ जाएंगे तब इस प्रभु मेज में सहभागिता करना भी आसान हो जाएगा। इससे पहले कि मैं और आप, या दूसरे शब्दों में इससे पहले चेले फसा के पर्व को मसीह यीशु के संग मना सकते, मसीह यीशु ने उनके पैर धुले। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इससे पहले मैं और आप प्रभु की मेज में सहभागिता करें, उसमें भाग ले, मेरा और आपका मसीह के नाम से धुला जाना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, लोग कहते हैं कि तुम तभी महान हो जब तुम्हारे पास टाइटल्स हैं, जब तुम्हारे पास उपाधियां हैं, जब लोग तुम्हें पहचानते हैं, जब तुम सड़क पर चलते हो लोग तुम्हें सलाम बजाते हैं। लेकिन यीशु मसीह महानता की परिभाषा को यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में बदल रहा है। वो कहता है महान होना ये है जब कोई तुम्हें ना पहचाने, जब कोई तुम्हें ना देखे, जब कोई तुम्हें सलाम ना ठोके, लेकिन तुम चुपचाप उस सेवा को बड़े प्रेम और दीनता के संग कर रहे। ये है परिभाषा। जब कलीसिया में आपको कोई ना पहचाने, कोई ना जानता हो, लेकिन फिर भी आप चुपचाप अदृश्य रूप से उन कुर्सियों को साफ करते हैं, वो है सच्ची सेवा। उस मेज को साफ करना, वो है सच्ची सेवा। ये है यीशु मसीह की महानता की परिभाषा। कई बार मैं और आप क्या कहते हैं? कई बार हम ये कह सकते हैं ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट माई जॉब, आई विल नॉट डू इट। कई बार हो सकता है पासवान होते हुए, क्योंकि मैं भी पासवान हूं अपनी कलीसिया में, ये अनुभव होता है कि कई बार कुछ काम अगर किसी को कह देते हैं तो कहते हैं पास्टर दिस इज नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है, ये उस व्यक्ति का काम है, वो करे। और कई बार हम ये कहते हैं दिस इज बिलो माई डिग्निटी, दिस इज बिलो माई ऑनर, ये मेरे आदर के नीचे, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह जो खुद राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद अपने चेलों के पैर धो रहा है, क्या ये काम उसके आदर के नीचे नहीं? ऐसा ही उदाहरण और ऐसा ही जीने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। पास्टर जी ने एक अनाउंसमेंट किया, ये झांकियां निकलेंगी, और मैं बता रहा हूँ सच में ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि लखनऊ शहर में हमारे पास ये मौका नहीं है, इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारी झांकी जो है सटे को निकलती है शाम को, लेकिन एक छोटा सा समय होता है। लेकिन वो बता रहे थे कि अलग अलग कलीसिया अलग अलग तरीके से हम क्या दिखा रहे थे? हम उस यीशु मसीह की कलीसिया हैं जिसने अपने आप को ये जानते हुए कि संसार कितना पापी है, कितना विरोध में है, कितना उससे घृणा करता है, फिर भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, आज की शाम जब हम इस मॉर्निंग थर्सडे की सभा को मना रहे हैं, इस सभा में हम बैठे हैं, अपने जीवनों को हम लोग जांचें और पहचानें। और ये कभी भी सेवा में, कलीसिया में ना कहें कि ये मेरा काम नहीं है,
ये मेरे आदर से नीचे है, ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन हर एक मौके को खोजे, हर एक मौके को पहचाने कि मैं प्रभु आपके लिए क्या कर सकता हूं। Many times we ask what the church can do for us. कई बार हम लोग ये पूछते हैं कि पास्टर साहब कलीसिया मेरे लिए क्या कर सकती है, या खुदा मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन अब हमें उल्टा पूछना पड़ेगा, खुदा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या कलीसिया मैं कलीसिया में क्या कर सकता हूं। राइट, ये खुद से पूछना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इस वचन के भाग में लिखा है, यीशु मसीह जानते हुए कि वो परमेश्वर पिता से आया, परमेश्वर पिता को जा रहा है और सारा अधिकार उसके पास है। देखिए समझिए, उन दिनों में एक दास के पास कोई अधिकार नहीं होता, एक गुलाम होता था। ठीक है, तो यीशु मसीह के पास सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार होते हुए, और वो ये जानते हुए कि मैं परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के पास वापस जा रहा हूं, ये सारी बातों को जानते हुए तब वो चेलों के पैरों को धुल गए। सारा अधिकार उसके पास है, सारा ज्ञान उसके पास है, उसे पता है वो कहां से आया, उसे पता है अब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वापस स्वर्गारोहण होकर अपने पिता के पास स्वर्ग में जा रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी, सारा अधिकार होते हुए भी, सारा सामर्थ्य होते हुए भी, फिर भी उसने चुना कि वो सेवा करेगा। एक धर्मशास्त्री है, उनका नाम है एल्बर्ट कॉस्टनबर्गर। यूहन्ना के सुसमाचार के ऊपर उसने कई सारी कमेंट्रीज को लिखा है, व्याख्यानों को लिखा है, और वो इस प्रकार कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब दूसरी तरफ, वो कहते हैं अदर साइड ऑफ द क्रॉस, क्रूस की दूसरी ओर हजारों स्वर्गदूत सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह एक आज्ञा दे, हम नीचे उतर आएंगे और सबको समाप्त कर देंगे। हम क्रूस की इस ओर तो देखते हैं जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, जहां ताड़ना है, लेकिन क्रूस का दूसरा तरफ देखना भूल जाते हैं, जहां स्वर्ग का सारा अधिकार और सारा सामर्थ्य यीशु मसीह के पास होते हुए इंतजार कर रहा था कि यीशु हमें आज्ञा दे, हम अभी सबको खत्म कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो काम जिसके लिए उसे भेजा गया है, वो उद्धार, वो मोक्ष, वो अनंत जीवन जिसको स्थापित करने के लिए आपकी और मेरे लिए उसको भेजा गया है, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, सारा सामर्थ्य, सारा अधिकार, सारा शक्ति होते हुए भी उसने चुना कि वो सेवा करेगा। कई बार असुरक्षा हमें सेवा से दूर भगाती है, लेकिन याद रखिए, सच्ची मसीह में सच्ची पहचान आपको सेवा करना सिखाएगी। Your true identity in Christ will help you to serve, but your insecurity will take you away from serving. मेरी बात को समझे आप? कई बार हम सेवा से दूर भागते हैं। हम सेवा क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब आप मसीह यीशु में अपनी सच्ची पहचान को जान लेंगे कि मैं अब किसी डर का गुलाम नहीं, किसी पाप का गुलाम नहीं, किसी श्राप का गुलाम नहीं, लेकिन खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, तब सेवा करना आसान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को बनाया, वो घुटनों पर आकर खुद सेवा कर रहा। मेरे प्रिय, आज की शाम इस मॉर्निंग थर्सडे की सभा में एक पल लेकर मैं और आप सोचें, प्रभु क्या मैं भी आपकी तरह सेवा करने के लिए तैयार हूं, या आज भी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं करना चाहता। जब आप सेमिनरीज में जाएंगे, बाइबल कॉलेजेस में जाएंगे, तो सेमिनरीज में, बाइबल कॉलेजेस में सेवा की शुरुआत कैसे होती है, जो पास्टर्स को ट्रेन किया जाता है जहाँ पर, तो मुझे बाकी सारी सेमिनरीज का नहीं पता, लेकिन जिस सेमिनरी में मैंने पढ़ाई करी वहां सेवा की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि हम दो पास्टर से कहा गया कि आज आप बॉयज टॉयलेट साफ करें। आप बॉयज टॉयलेट साफ करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं किसी मसीह पृष्ठभूमि से नहीं आता हूं। मैं अपने परिवार से पहला विश्वासी,
पहला खानदान से ऐसा व्यक्ति है जो सेमिनरी गया, पढ़ाई किया और पास्टर बना। मैं किसी मसीह परिवार से नहीं, मैं एक ठाकुर परिवार से आता हूँ, हिंदू परिवार से। एक जब आप मेरा नाम सुन रहे होंगे महेंद्र सिंह, तो वो आपको समझ में आना होगा कि यार इसके नाम में तो कहीं दूर दूर तक मसीह नहीं है। लेकिन मैं कई बार ये कहता हूँ, नाम में मसीह हो या ना हो, दिल में मसीह होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज की शाम मुझे और आपको ये पहचानना है, प्रभु मेरे जीवन में मसीह है या नहीं, मेरी सेवा में मसीह दिखता है या नहीं दिखता। राइट? तो जिस सेमिनरी से मैं आया, जहां मैंने पढ़ाई करी, और पास्टर साहब भी मेरे संग हामी भरे भी जितने हैं, हमारी सेवा की शुरुआत ही घास काटने से, टॉयलेट साफ करने से, गेट पेंट करने से शुरुआत किया। हमने कहा रे भैया इतना बड़ा बाइबल कॉलेज, इतनी बड़ी सेमिनरी, और आप हमसे टॉयलेट साफ करा रहे। उन्होंने बोला यहीं से सेवा की शुरुआत। कई बार हम सेवा से भागते हैं, लेकिन मैं आज की शाम आपको प्रोत्साहित करूंगा, इनकरेज करूंगा, कलीसिया के अंदर मौकों को पहचाने। ये मत बोलिए पास्टर से कि आप मेरे लिए, कलीसिया मेरे लिए क्या कर सकती है, लेकिन ये पूछिए पास्टर गुड फ्राइडे की सभा आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मॉन्टी थर्सडे की सभा आ रही है, कुछ अरेंजमेंट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि वो छोटी छोटी सेवा जो आप कर रहे हैं, उसे स्वर्ग में मसीह यीशु आपके लिए लिख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेवा से दूर न भागे, लेकिन जिस प्रकार मसीह ने अपने कपड़ों को उतार कर अंगोछे को हाथ में लिया, घुटनों पर बैठ गया और अपने चेलों के पैर धोने लगा, उसी तरीके से आप देखिए हो क्या रहा है। यीशु मसीह घुटनों पर आया। कई बार आप इस बात को नहीं समझते, स्वर्ग भी घुटनों पर आ गया। यीशु मसीह स्वर्ग भी घुटनों पर आ गया, कहने लगा कि मैं क्या करूंगा? मानव जाति की सेवा करूंगा। हालेलुया। कई बार हमें घुटनों पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार हम तभी घुटनों पर आते हैं जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो। लेकिन हबाकुक नबी अपनी भविष्यवाणी में, अपनी किताब में इस प्रकार लिखता है, चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल हो या ना हो, वे फिर भी यहोवा का नाम को धन्य होगा। हालेलुया। चाहे मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, चाहे मुझे कोई सलाम कहे या ना कहे, चाहे मुझे कोई प्रेज़ द लॉर्ड करे या ना करे, चाहे मुझे सबसे सामने की कुर्सी बैठने के लिए मिले या ना मिले, मैं फिर भी यहोवा तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में सेवा करना है तो घुटनों पर आना पड़ेगा। और जिस प्रकार दुनिया कहती है अगर लड़ाई जीतनी है तो हाथ उठा लो, है ना? अगर आपको लड़ाई जीतनी है, किसी से लड़ते हैं, आप क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन कलाम बताता है अगर लड़ाइयां जीतनी है तो घुटनों पर आओ और अपने हाथों को दुआओं में उठा लो। हालेलुया। आज की शाम मुझे नहीं पता आप किन बातों के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं वो घुटनों पर जीती जाएगी। हालेलुया। वो शब्द से नहीं, ताकत से नहीं, सामर्थ से नहीं, पैसे से नहीं, प्रभाव से नहीं, लेकिन घुटनों पर आकर सेवा के द्वारा वो लड़ाई जीती जाएगी। हालेलुया। सेवा करने को पहचानिए। परमेश्वर के राज्य में अगर मुझे और आपको आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ सेवा है। अगर परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको महान बनना है तो सिर्फ सेवा ही उसका एक लौता जरिया है। अगर परमेश्वर के राज्य में आपको सामर्थ, शक्ति और अभिषेक पाना है तो सेवा करना, खुद को दीन करना ही वो रास्ता है। अगर परमेश्वर के राज्य में आपको पद पाना है, उपाधियां पानी है, तो आपको सेवा करना ही वो मार्ग है। अगर परमेश्वर के राज्य में आपको राज्य करना है, शासन करना है, तो सेवा करना ही वो मार्ग है। हालेलुया। The way up in God's kingdom is down. परमेश्वर के राज्य में ऊंचा उठना है तो उसके लिए आपको नीचा बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको दीन होना पड़ेगा, उसके लिए आपको घुटनों पर आना पड़ेगा और उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं हमारा सबसे अच्छा उदाहरण खुद हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या किया? एक अंगोछा लिया, एक टॉवल लिया, एक बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के गंदे पैरों को धुलने लगा।
अपने छेदों के गंदे पैरों को धुलने लगा। सोचिए, वो हाथ जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो हाथ जिसने आपको और मुझे मेरी मां के गर्भ में बनाया, वो हाथ अब छेदों के गंदे पैरों को धुल रहे। आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है? सृष्टिकर्ता खुद सृष्टि किए गए मिट्टी के लोगों को, मिट्टी और उसकी आत्मा से बनाए गए लोगों के पैरों को धुल रहा है। यीशु मसीह खुद हमारे पैरों को धुल रहा है। आज की शाम मुझे और आपको पहचानना पड़ेगा। भजन 139 में भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, प्रभु तूने मेरे मां के गर्भ में रचने से पहले मुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इससे पहले ही आपका बच्चा आपके गर्भ में था, जितनी माएं यहाँ पर है, आपका बेटा या बेटी आपके गर्भ में था, आपने नाम सोचा भी नहीं होगा, उस खुदा ने उसे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है। और इस परमेश्वर ने, जिसने हमें, मुझे, आपको, हम सबको हमारी माँ के गर्भ में बनाया, हमें नाम लेकर बुलाया, वो खुदा, वो परमेश्वर देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसकी महिमा को हमने देखा और उसी महिमा में परमेश्वर ने हमारे गंदे पैरों को, वो क्या दर्शा रहा है? हमारी गंदगी को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी बुराइयों को उस क्रूस पर लेकर अपने प्राणों के द्वारा, अपने लहू को बहाए के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया, हमें साफ कर दिया। हालेलुया। आज की शाम अगर आप और मैं इस स्थान पर बैठकर इन आजादी के गीतों को, इन छुटकारे के गीतों को, इन धन्यवाद के गीतों को गा सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि सृष्टिकर्ता खुद सृष्टि में आया ताकि वो सृष्टि के द्वारा नाश कर दिया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। आज की शाम वो अनंत जीवन हम सबके पास है, लेकिन किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह घुटनों पर आया हमारी सेवा करने के लिए, राज्य करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। हालेलुया। और इससे पहले जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं देश के लिए, राज्य के लिए, कि प्रभु तेरा राज्य भारत में आए, तेरा राज्य उत्तर प्रदेश में आए, तेरा राज्य गोरखपुर में आए, लखनऊ में आए, इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य कहीं भी आए, परमेश्वर का राज्य आपके दिलों में आना जरूरी है, आपके परिवारों में आना जरूरी है, आपके घरों में आना जरूरी है। क्योंकि जिस हृदय का परमेश्वर यीशु है, जिस परिवार का परमेश्वर यीशु है, जिस घर और घराने का परमेश्वर यीशु है, उसके लिए नाश नहीं, अनंत की योजना है। हालेलुया। उसके लिए अनंत का जीवन है। यीशु मसीह ने अपने कपड़ों को उतारा और किनारे कर दिया। ये दर्शाता है उसने अपनी सारी महिमा को किनारे कर दिया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 11 अगर आप पढ़ेंगे तो एक क्रिस्टोलॉजिकल हिम है, एक मसीह के ज्ञान, मसीह के देहधारी होने का एक वर्णन है, एक गान है, एक व्याख्यान है। और वहां पर आप पाएंगे कि किस प्रकार से यूहन्ना कहता है उसने अपने कपड़ों को उतार कर अलग किया, जो कि दर्शाता है उसने अपनी सारी महिमा को खुद से अलग कर दिया। और एक अंगोछे को उठाया, एक तौलिए को उठाया। किस लिए? ताकि वो आगे चलकर एक क्रूस को उठा सके, आपके और मेरे लिए। वो क्रूस आज भी सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा मैं कह रहा हूं, घरों में क्रूस होना अच्छी बात है, गाड़ियों पे भी हम लोग क्रॉस लटकाते, अच्छी बात है, गलों पे भी हम चेन पहनते, क्रॉस लटकाते, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे कहीं बढ़कर इस हृदय में क्रूस है या नहीं है। मेरा जीवन मसीह के संग क्रूसित है या नहीं, इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है। और कई बार हम भी पतरस के समान क्या कहते हैं इसी व्याख्यान में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में आप पढ़ रहे हैं, पहला वचन से लेकर 17वें वचन में पतरस कह रहा, प्रभु तू मेरे पैर कभी नहीं धोएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। कई बार हाँ मैं भी यही कहते, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं इतना बड़ा पाप मैंने किया, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, तू मुझे क्या माफ कर पाएगा? आज की शाम मैं कहता हूँ, चाहे कितना भी गहरा पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, और आप परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना चले गए हो, और आप परमेश्वर के कितने भी गहराई में उसकी चलेगा अंधकार की,
लेकिन जब आप उसको पुकारेंगे, वो एक बाप की तरह आपके हाथ को थामने के लिए लौट आएगा। फिर उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो क्षमा ना कर सके, क्योंकि वो खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पतरस कहता है प्रभु मेरे पैरों को मत धुल, लेकिन यीशु कहता है जब तक तुझे धुलूंगा नहीं तेरा मुझ में कोई भाग नहीं। आज की शाम आपको और मुझे ये पहचानना है कि जब तक आप और मैं मसीह यीशु के लहू में ना धुल दिए गए हो, आपका मसीह में कोई भाग नहीं है, क्योंकि ये लहू है जिसके द्वारा आप और मैं बचाए गए हैं। ये प्रभु मेज में दो बातें बड़ी, दो वस्तुएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है रोटी और एक है वो दाखरस जो मसीह यीशु के लहू को दर्शाता है। और निर्गमन की किताब हम सबको पता है, जब आखिरी महामारी मिस्र के ऊपर आई तो क्या हुआ। मूसा से परमेश्वर ने कहा मूसा तू एक काम करना, सारे घर से कहना, सब लोगों सब परिवार से ये कहना, यानी सबका उद्धार व्यक्तिगत है। वो कहता है हर एक परिवार से इजराइल में ये कहना कि एक मेमना ने जो निष्कलंक हो, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी ना हो, और उसको क्या करना, उसको बलिदान कर उसके लहू को लेकर अपने लेंटर पर यानी अपने दरवाजे के फाटकों पर लगा देना। और क्या होगा, रात में वो फरिश्ता यानी मैं मिस्र के ऊपर से होकर के निकलूंगा, और जिस भी घर पर वो लहू पाया जाएगा मैं उसके ऊपर से होकर के निकल जाऊंगा। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पास ओवर लैम्प, यानी फसा का पर्व। पास ओवर का मतलब मौत का ऊपर से होकर के निकल जाना। और आज की शाम यदि मौत आपको और मुझे छू नहीं पाती, वो इसीलिए है क्योंकि आप और मैं उसी मसीह के लहू से धुले गए हैं। हालेलुया। वो मेमना जो निष्कलंक है, वो मेमना जिसके लहू में कोई पाप नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं, उस मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। और इसलिए आज की शाम आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि इससे पहले कि आप यीशु मसीह की सेवा करें, आपका उसके द्वारा धुला जाना जरूरी है, उसके लहू के द्वारा धुला जाना जरूरी है। मैं आप सबको, अपने आप को, हम सब जो यहाँ आज की शाम मौजूद है, मैं I want to encourage, मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, let us come together to serve God। हम लोग एक साथ परमेश्वर की सेवा करें, एक साथ परमेश्वर के लिए काम करें। लेकिन काम और सेवा तभी संभव है जब हम उसके द्वारा शुद्ध किए जाएंगे, उसके द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं और आप इस बात को पहचाने। यीशु मसीह कहता है, पतरस यीशु मसीह से पलट कर क्या कहता है, अगर ये बात है तो मुझे सर भी नहला दे, पूरा नहला दे। वो कहता मेरा सर भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे, मेरे पैर भी धो दे। और यीशु मसीह कहता है नहीं, सिर्फ पैर धोना काफी है। क्यों? क्योंकि उद्धार एक बार का है। यानी जिस दिन आपने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, आपका उद्धार हो गया। लेकिन शुद्धिकरण, सैंक्टिफिकेशन, वो प्रतिदिन का है। हर दिन आपको और मुझे दुआ में यीशु मसीह से क्षमा मांगनी अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, और उससे ये कहना है खुदा यदि ऐसा कुछ है जो मेरे अंदर सही नहीं है उसे दूर कर और मुझे शुद्ध बना देने। उद्धार एक बार होता है, लेकिन शुद्धिकरण हर दिन के लिए। हर दिन हमें खुदा से मांगना है, खुदा मुझे धुल, मेरे अंदर अगर कुछ ऐसा है अपने कलाम से धुल दे। अपने मैं जब तेरी प्रार्थना में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना के द्वारा मेरी चंगाई होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है जहां आराधना है वहां छुटकारा है, वहां चंगाई है मेरे प्रियो। लेकिन इसकी शुरुआत शुद्धिकरण से हो। हमें पहचानना है आज की शाम, इससे पहले कि हम इस पाकशाह में, इस प्रभु मेज में सहभागिता करें, कि क्या मैं उसके लहू से धुला गया हूं, क्या मैं साफ किया गया। क्योंकि आपको पता है हम जो विश्वासी हैं, हम भी कई बार संसारी धूल मिट्टी को, कई प्रकार की संसारी धूल मिट्टी हमारे आत्मिक जीवन पर चिपक जाती है। जिस प्रकार से उन दिनों में पैरों में मिट्टी चिपकती थी, इन दिनों में आत्मिक जीवनों में सांसारिक मिट्टी, धूल चिपक जाता है। और इसीलिए उसके लहू के द्वारा उस आत्मिक जीवन को, उस दिल को धुला जाना प्रतिदिन बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं धुलेंगे तो अशुद्ध हृदय के संग
हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नहीं धुलेंगे तो अशुद्ध जीवन के साथ हम इस मेज में, इस पाकशाह में सहभागिता नहीं कर सकते। क्योंकि कलाम पढ़ा भी गया, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, कि हर कोई अपने आप को जांच और परख ले कि कोई ऐसी बात तो नहीं। क्योंकि आगे कलाम में ये भी लिखा है कि तुम में से कई बीमार है और तुम में से कई प्रभु में सो भी गए, क्योंकि उन्होंने गलत रीति से, अनुचित रीति से पाकशाह में, प्रभु मेज में सहभाग उठाते। आज की शाम मेरे प्रियो, हम सबको ये पहचानना है, प्रभु मेरे जीवन में, हाँ, मेरा उद्धार, मेरा मोक्ष संभव हो गया क्योंकि मैंने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। लेकिन कई बार इस आत्मिक जीवन में, इस मसीह जीवन में, इस वो सांसारिक धूल मिट्टी लग जाती है, और इसी के लिए प्रभु मुझे आपके कलाम की जरूरत है, उस प्रार्थना के जीवन की जरूरत है, उस आराधना के जीवन की जरूरत है, और इसीलिए प्रभु मुझे हर दिन क्षमा याचना करने की जरूरत है, खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इसी कमरे में जहां यीशु मसीह अपने 12 चेलों के संग अंतिम बार पाकशाह या पासओवर मील या फसह का पर्व को मनाने के लिए तैयार था, इसी कमरे में 2 ऐसे लोग भी थे जो उसे ठुकराएंगे। एक था पतरस जो 3 बार उसका इनकार करेगा, और दूसरा था यहूदा इस्करियोत जो उसको चांदी के सिक्कों के लिए बेच देगा। कई बार हम कहते हैं, प्रभु मैं उस व्यक्ति की सेवा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे खिलाफ बोलता है या बोलती है। प्रभु मैं उसके क्षमा कैसे मांगू, ये तो मेरे पीठ पीछे बात करता है या करती है। प्रभु मैं इसे कैसे माफ करूं, इसे कैसे क्षमा करूं, क्योंकि ये तो मेरे विरुद्ध काम करता है। और लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रभु ने एक अद्भुत उदाहरण हमें दिया है। यहूदा, ये जानते हुए यीशु मसीह की यही मुझे अभी पकड़वाएगा, ये जानते हुए कि यही पतरस मेरा इनकार करेगा 3 बार, यीशु मसीह उन दोनों के पैरों को भी धुलता है। यानी सेवा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सेवा उनके लिए भी है जो कई बार आपसे प्रेम नहीं करते। बाइबल बताती है, कलाम बताता है, जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे उसने हमसे प्रेम किया। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया जब मैं और आप उसके शत्रु थे, और वो अनुग्रह दिया, वो क्षमा दी जिसके हम लायक नहीं थे। लेकिन वो क्षमा, वो अनुग्रह जो क्रूस से मुझे और आपको मिला, आज की शाम कई बार हम उसे देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। जो अनुग्रह, जो दया, जो क्षमा मुझे बड़ा बहुतायत से मिला, प्रभु ने बोरी भर भर के दिया। जब जब मैंने पाप किया उसने मुझे क्षमा किया। वही अनुग्रह, वही क्षमा, वही दया दूसरों को देने में हम कंजूसी करते हैं। क्यों? यीशु मसीह यहाँ धोखा लेने वालों के भी पैर को धुल रहा है। यीशु मसीह यहाँ अपने तिरस्कार करने वाले का, इनकार करने वाले के भी पैर को धो रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु ने उनकी भी सेवा करी जो उसे असफल करेंगे, और ये अनुग्रह सेवा करता है चाहे बदला मिले या ना मिले। Grace serves even when it is not returned. अनुग्रह सेवा करता है चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में यीशु मसीह बी एल्टीट्यूड्स की बात करता है, पहाड़ी उपदेश। वो कहता है, जब तुम किसी के लिए अच्छा करो, कोई अपेक्षा मत करो, कोई एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ, क्योंकि अगर तुमने एक्सपेक्टेशंस लगाई तो तुम्हारा प्रतिफल यही तुम्हें मिल गया, स्वर्ग में नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप किसी के लिए अच्छा करें तो ये आस मत लगाइए वो भी फलक कर मेरे लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये आस लगाइए, प्रभु मैं अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अच्छा करने के लिए बुलाया है। भले ही चाहे सामने वाला सेवा करे या ना करे, चाहे अच्छा करे या ना करे। यीशु ने उनकी भी सेवा करी जो उसे असफल करेंगे, यीशु ने उनकी भी सेवा करी जो उसे धोखा देंगे। इससे मैं और आप क्या सीखते हैं? मुझे और आपको भी उनकी सेवा करनी है जो आपको असफल करेंगे। मुझे और आपको भी उनकी सेवा करनी है जो आपको धोखा देंगे या दे चुके हैं। मुझे और आपको भी उनको क्षमा करना है, उनको प्रेम देना है, उनको दया दिखानी है जो आपको धोखा दे चुके हैं। मेरे प्रियो, ये मेज उसकी सेवा को दर्शाती है। इसे भी पहले वो अपने चेलों के साथ रोटी को तोड़े, पाकशाह को मनाए, उसने सेवा की। We love those who love us. हम सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं कई बार
जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें एक और ऊंची बुलाहट के लिए बुलाता है। ये सच है मेरे प्रियो, चाहे हम इसे माने या ना माने, हम सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? उनसे भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया। अब यहाँ पर हम एक मैंडेटम जो मॉन्टी थर्सडे हम मना रहे हैं, ये आदेश क्या है? वो कहता है मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। इसी कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पहले से 17 1 से 17 के बीच में इसी अध्याय पर हमें वो यीशु मसीह कहता है चेलों से, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, यानी एक एग्जाम्पल दिया है। तो करना क्या है? जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम दूसरों के लिए करो। ध्यान फरमाइए, गौर फरमाइएगा, वहां ये नहीं लिखा है एक दूसरे के लिए करो, वहां लिखा है दूसरों के लिए करो, यानी सब के लिए करो। मेरे प्रियो, हमारा मैंडेट क्या है इस मॉर्निंग थर्सडे को, जिसका मतलब है आदेश या बृहस्पतिवार या गुरुवार? इसका मैंडेट क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आदेश क्या है? वो कहता है जो नमूना मैं बना हूं कलाम में, वही नमूना तुम भी बन जाओ। जैसे मैंने अपने दुश्मनों की भी, शत्रु की भी, धोखा देने वालों की भी, जो मुझे असफल करेंगे, ऐसे लोगों की सेवा करी, घुटनों पर आकर उनको भी अनुग्रह दिया, उनको भी प्यार किया, उनको भी अपना बना लिया, वैसे ही तुम भी अब जाकर ऐसा ही करो जो मैंने किया है। अपने घरों में मौके ढूंढिए सेवा करने के, कलीसिया में मौके ढूंढिए सेवा करने के। इससे पहले कि हम इस पाकशाम में इस प्रभु मेज में सहभागिता करें, हमारे दिलों को धुला जाना जरूरी है। Before we come to the table, we must be washed. इससे पहले कि हम इस पाकशाम में आज की शाम सहभागिता करें, हमारे दिलों को धुला जाना जरूरी है, और वो धुलना सिर्फ और सिर्फ उसके लहू के द्वारा संभव है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं और आप पहचाने, खुद को पूछे, अपने दिलों से पूछे, प्रभु क्या ऐसा कोई पाप है जिसका अंगीकार मुझे करना है? या आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं क्षमा नहीं कर पाया लेकिन मुझे क्षमा करना है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर, और मेरी मदद कर कि उस व्यक्ति को जिसको मैं आज भी क्षमा नहीं कर पाया, उसको मैं क्षमा कर पाऊं। जिससे मैं आंख नहीं मिला पाता, सामने से निकल जाता हूं लेकिन आंख नहीं मिला पाता, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कर पाता, मेरी मदद कर, उस व्यक्ति को मैं क्षमा कर पाऊं, ताकि तेरी सेवा के द्वारा तेरे प्रेम तक उसको मैं पहुंचा दूं। आज की शाम आप किसी पोजीशन को लेकर बैठे हैं या यीशु मसीह की तरह एक अंगोछा उठाने के लिए तैयार है? आज की शाम यीशु मसीह हमें पोजीशंस को छोड़कर अंगोछा उठाने के लिए कहता है, सेवा करने के लिए कहता है। मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक कहानी आपको बताकर। इस संसार में अगर आपको महानता की परिभाषा ढूंढनी है तो संसार कहता है महान वो लोग हैं, वो ऐसे पहचाना जाता है, कैसे कि उस व्यक्ति की कितने लोग सेवा कर रहे हैं, या वो व्यक्ति कितने लोगों से सेवा करवा रहा है। अगर जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा और महान वो व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के उस स्वर्ग के राज्य में महानता की परिभाषा ये है कि आप और मैं कितनों से सेवा करवा रहे हैं ये नहीं, लेकिन कितनों की सेवा कर पा रहे हैं, ये है महानता की परिभाषा। आज की शाम मैं और आप अपने आप से पूछे, प्रभु आपके राज्य में क्या मैं सेवा करने के लिए मुझे मौका दीजिए, मैं किसी की सेवा करने पाऊं। और जैसा मैंने आपसे कहा, इन कहानी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। दूसरे देश में एक महान राजा था और उस राजा के शासन में पूरा राजपाट बड़े अच्छे से चल रहा था। उस राजा के दो विशेष गुण थे। दो विशेष गुण क्या थे? पहला, वो बड़ा न्यायी राजा था, न्याय करने वाला राजा था, उसके राज्य में कभी भी अन्याय नहीं हुआ। और दूसरा,
वो बड़ा प्रेम करने वाला राजा, बड़ा प्रेमी राजा। तो इसलिए सारी प्रजा उससे बड़ी प्रशांत रहती थी, उससे बड़ी खुश रहती थी, किसी के पास कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसके खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, जिस प्रजा की मैं रक्षा करता हूँ, न्याय करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वही मुझसे चुरा रहे हैं। उसने कहा, चोर अगर जिसने भी चोरी करी है, उसने आदेश निकाला 10 कोड़े की सजा उसे मिले, 10 कोड़े। लेकिन कुछ पता नहीं चला, कुछ दिन बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, उसका खजांची उसके पास बोला, राजा साहब सोने के सिक्के नहीं मिले, लेकिन 10 सिक्के और चोरी हो गए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, सजा को बढ़ाकर 20 कोड़े कर दो। कुछ दिन और बीत गए। राजा इंतजार कर रहा था कि काश चोर सामने आकर अपनी गलती को मान लेगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन कुछ और दिन बीतने के बाद उसका और खजाना चोरी हो गया। वो बड़ा निराश हो गया और अंत में उसने कहा, 40 कोड़ों की सजा मैं घोषित करता हूं। और उन दिनों में 40 कोड़े यानी मृत्यु दंड, आप 40 कोड़े सह नहीं सकते। उसने कहा, जब कभी ये चोर सामने आएगा, ये पकड़ा जाएगा, इसको 40 कोड़ों की सजा में दूंगा चौराहे पर, ताकि सबके सामने नमूना बन जाए और कोई कभी मेरे राज्य में चोरी ना करे। और वो इंतजार करता रहा। अचानक से उसका खजांची उसके पास आया और उसे कहा, राजा साहब चोर पकड़ लिया गया। उसने कहा, उसको मेरे सामने लाओ। कौन है वो चोर? राजा बड़े गुस्से में था। उसने कहा, चोर साहब और कोई नहीं, आपकी अपनी बेटी है। अब राजा ने तो आदेश पारित कर रखा था। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी अपनी बेटी, जब ये सारा राज्य इसका, सारा खजाना इसका, सारी संपत्ति इसकी, फिर भी ये मुझसे चुराई। उसको बड़ा दुख हुआ। सजा का दिन आया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया और बेटी को ले जाकर चौराहे पर दोनों हाथ बांध दिए गए। अब प्रजा के बीच बातचीत होने लगी। क्या बातचीत होने लगी? आप देखते हैं राजा साहब क्या करेंगे। न्याय करेंगे तो वो बेटी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि न्याय का मतलब है सजा। और अगर प्रेम दिखाएंगे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। तो या तो उन्हें अन्याय करना पड़ेगा और या तो प्रेम से बचना पड़ेगा। तो आप देखते हैं राजा साहब क्या करेंगे। तो सजा देने वाले ने राजा साहब की बेटी की, राजकुमारी के कपड़े, पीठ के कपड़े फाड़ दिए। और जैसे ही वह कोड़ा बरसाने पर था, अचानक से राजा साहब सिंहासन से उड़ गए और बोला, रुक जाओ। रुक गया। पूरी प्रजा हक्का बक्का हो गई कि राजा साहब सजा रोक दी, क्यों? राजा साहब ने अपना ताज उठाया, नीचे रखा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर नीचे रखे और अपने ऊपर के वस्त्र हटाकर अपनी नंगी पीठ को लेकर वो शहर के बीच में पहुंच गए जहां वो सजा दे रहे थे। और वहां जाकर वो अपनी बेटी के ऊपर जाकर खड़े हो गए और सजा देने वाले से कहा, अब कोड़े मारो। 40 कोड़े बरसाए गए और राजा की मौत हो गई और बेटी आजाद निकल आई। और उसके बाद वो राज शासन उसे मिल गया। आज की शाम वो बेटी आप और मैं, राजा स्वर्ग से नीचे उतरा। आपने और मैंने बहुत चुराया, बहुत पाप किया, बहुत गलतियां की, बहुत गुनाह करे। और जब लहू बहाने की बारी आई तो पिता परमेश्वर ने क्या कहा? ये अपने बेटे को भेज दिया और कहा, रुक जाओ। यीशु मसीह ने कहा, रुक जाओ। और वो आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ और इनके पापों के लिए इन्हें क्षमा करो। वो मरा ताकि आप और मैं अनंत जीवन को पा सके। उसने ताड़नाएं सही ताकि मैं और आप आजाद घूम सके। और वो स्वर्ग से नीचे उतर आया ताकि स्वर्ग आप और मेरा स्थान बन जाए। मेरे प्रिय, आज की शाम जब इस मेज में सहभागिता करते हैं, हम इस बात को पहचाने, प्रभु ये मेज के लायक मैं नहीं था, लेकिन इसके लायक आपने मुझे बनाया। खुद को पहचाने, ये मेज सिंध लोगों के लिए नहीं है। This table is not for the perfect people. Don't think if I'm perfect then only I can participate.
ये मेज सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये उसके लहू के द्वारा धुले गए जो लोग हैं उनके लिए मेज है। वही यीशु जो घुटनों पर आकर और क्रूस उठाकर हमारे पापों को शाप किया, वही यीशु मसीह आज भी हमें बुलाता है कि हम उसके अनुग्रह को ग्रहण करें, उसके लहू की शुद्धता को ग्रहण करें और इस मेज में सहभागिता करें, इस पाकशाह में सहभागिता करें। आज की शाम हम पहचाने कि प्रभु मैं धुला गया, मैं शुद्ध किया गया हूँ, और हाँ, इस मेज में सहभागिता करने के द्वारा मैं ये मैंडेट, मैं आपकी आज्ञा में सहभागिता वादा करता हूँ, वाचा मानता हूँ कि जिस प्रकार आपने सेवा करी मैं भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ परमेश्वर से करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, वो सृष्टिकर्ता, आप जिसने खुद देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, और जब समय आया, घड़ी आई, आप उस क्रूस को उठाकर हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाकर प्रभु तूने हमें शुद्ध कर दिया। और आज की शाम प्रभु उन्होंने हम में से हर एक अपने आप को तैयार करे, अपने आप को जांचे और परखे और अपने आप के लहू से खुद को धो ले, शुद्ध कर दे। हे पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र उपस्थिति इस स्थान पर जुम्बिश करने पाए, हमारे दिलों में प्रभु घेरने पाए, हमारे दिलों को प्रभु एकदम नियंत्रित करने पाए और हमें तैयार करने पाए, ताकि जब हम इस पाकशाह के नजदीक आए प्रभु, हम सेवा करने के उस मैंडेट को, उस आज्ञा को, वाचा को आपसे बांधने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में स्तुति को मांगते हैं, आमीन।